नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के भूगोल से एक मैराथन वीडियो और इस वीडियो में हम आपको 450 क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की ये मैराथन वीडियो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो ये निर्माण करती है देवप्रयाग में। गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है गंगा नदी से। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है पैनार। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती? तो ये नहीं मिलती है कोयना। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है? तो ये निकलती है नासिक से। छठा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन को कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक प्रयोग है कृष्णा नदी का। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है? तो ये बहती नदी नहीं है कृष्णा नदी। आठवां क्वेश्चन हो जाएगा, नर्मदा के कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो ये है नर्मदा में। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती नदी। निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो पहला हो जाएगा कामेंग, कामेंग का हो जाएगा डी असम। दूसरा बैतरनी, इसका हो जाएगा उड़ीसा। तीसरा गिरना, तीसरे का हो जाएगा बी महाराष्ट्र। हसदेव चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो ये तंत्र की नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर सी हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काबनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं कावेरी की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है नेत्रावती नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी हो जाएगी कावेरी नदी। नदी और ये उनकी लंबाई देख लेते हैं। कावेरी, इसकी लंबाई हो जाएगी 800 किलोमीटर। कृष्णा नदी, इसकी लंबाई हो जाएगी 1400 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई हो जाएगी 1312 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई हो जाएगी 881 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों के प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गर्म जलप्रपात बनाती है? तो ये बनाती है अमरावती नदी। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा
अपवाह तंत्र रखती है? तो ये रखती है वृक्षनुमा। 19वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं? तो ये नदियां हो जाएंगी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होती है, जहां इसे तसनगप्पो कहा जाता है, और दियांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो ये बहती है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो एक खाड़ी नहीं है, अकाबा की खाड़ी। 24वां क्वेश्चन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। 25वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। 26वां क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है झेलम नदी के तट पर। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप है माजुली नदी द्वीप। 28वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो नदी द्वीप स्थित है असम में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है गुजरात में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है कृष्णा नदी पर। तमिलनाडु के किस जिले में कल्नाई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, यह स्थित है? तो ये स्थित है तांजावुर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों के एक संयुक्त प्रयास है? प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो ये संयुक्त प्रयास है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन हो जाएगा, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ये संयुक्त प्रयास है उत्तर प्रदेश एवं बिहार का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में
टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? ये की गई थी सोवियत रूस के सहयोग से। 35 क्वेश्चन हो जाएगा। धुलस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चिनाब नदी पर। 36 क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो ये मेल नहीं खाता धरोई बांध, माही नदी। 37 क्वेश्चन हो जाएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो ये है चिनाब नदी पर। 38 क्वेश्चन हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। आइए देखते हैं बांध और ऊंचाई मीटर में। रिहंद की ऊंचाई हो जाएगी 91.46 मीटर। सरदार सरोवर की ऊंचाई हो जाएगी 163 मीटर। भाखड़ा की ऊंचाई हो जाएगी 225.55 मीटर। टिहरी बांध की ऊंचाई हो जाएगी 260.5 मीटर। नांगल बांध की ऊंचाई हो जाएगी 29 मीटर। 39 क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित को मिलाएं। ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा पहला। फोर्टी क्वेश्चन हो जाएगा। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध बनाया गया है रावी नदी पर। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो सबसे ज़्यादा बांध है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चिनाब नदी पर। पैटर्न जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चाईपारा झरना, पोथमेंडू, गयू पॉइंट और अटूकात झरना मिलेगा? तो ये झरना मिलेगा मुन्नार में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये किसके दक्षिण ओर में स्थित है? तो ये स्थित है महानदी डेल्टा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। ये सूची 1 हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सूची 2। इसका आंसर ए हो जाएगा। पुलिकट झील का हो जाएगा तमिलनाडु। चिल्का झील का हो जाएगा उड़ीसा। वलूर झील का हो जाएगा कश्मीर। सांभर झील का हो जाएगा राजस्थान। सूची 1 देख लेते हैं और सूची 2। पुलिकट झील और सूची 2 में हो जाएगा तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगी। वलूर झील ये हो जाएगी जम्मू एवं कश्मीर में। सांभर झील हो जाएगी राजस्थान में। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो ये स्थित है वलूर झील। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो ये है चिल्का झील।
भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है वुलर झील। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सैदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय स्तरों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो ये सबसे लंबा पुल है लोहित। भारत में प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं मन्नार की खाड़ी में। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था? तो ये क्या था? तमिलनाडु ने। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जलभृत के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो ये स्थित नहीं है अराक। हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ये संबंधित है वलित पर्वत से। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है शिलांग चोटी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है केटू। वो शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। इनमें से कौन सा महान हिमालय में पर्वत शिखर नहीं है? तो ये पर्वत शिखर नहीं है माउंट नागटिब्बा में। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो ये है 6,000 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला है पीर पंजाल पर्वतमाला। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है कंचनजंगा। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछटों से बना है? तो ये बना है शिवालिक श्रेणी रेंज से। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिण पश्चिम घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है अनामला या एनामलाई। पश्चिमी घाट है पठारों का ढलान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो ये सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताएं। तो पर्वत चोटी है अनाईमुडी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? ये स्थल है अनामुडी। कुल्लू घाटी को किसके नाम से भी जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है देवताओं की घाटी के नाम से। कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिकमगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवरों के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? तो वह जानवर है घोड़ा। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? तो ये घिरा है सतपुड़ा रेंज से। निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 में हो जाएंगे हिमालय की चोटियां, सूची 2 में हो जाएंगे राज्य। नंगा पर्वत राज्य हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नंदा देवी राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। कंचनजंगा राज्य हो जाएगा सिक्किम। इसका आंसर बी है। सूची 1 में हो जाएंगी हिमालय की चोटियां और सूची 2 में हो जाएंगे राज्य के शासक प्रदेश। नंगा पर्वत राज्य हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नंदा देवी राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। कंचनजंगा इसका राज्य हो जाएगा सिक्किम। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो ये स्थित है नंदा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? तो ये है शिवकिला। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हैं केरल और तमिलनाडु। बारालाचा ला दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो ये स्थित है सतलज घाटी में। जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो जोजिला पास जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका आंसर ए है। निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम हो जाएगी मुकुट पर्वत की। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सिंदूर दक्षिण में कौन सा है? तो ये दक्षिण में हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है। तो ये चोटी है सैडल। मुख घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली स्थित है
केरल में। कौन सी चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालकांड में सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी है अनगिंडा। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है छोटा नागपुर पठार। भारत का सबसे ऊंचा स्थान है? भारत का सबसे ऊंचा स्थान है कंचनजंगा। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली घाटी का क्षेत्र है, इसे कहते हैं दक्कन ट्रैप। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है, तो प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा नदी द्वीप कौन है? तो नदी द्वीप है मंजुली द्वीप। मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित आम्रवर्षा उड़ीसा नहीं है। सही सम्मेलन निम्नलिखित है, तो सही सम्मेलन निम्नलिखित हो जाएंगे आंधी, ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। काल वैसाखी ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। लू हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत, उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक का क्षेत्र। आम्रवर्षा हो जाएगी केरल, तटीय कर्नाटक। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका जनसंख्या घनत्व है 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की पावर 2। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो ये वर्गीकरण किया गया था सर H.G. चैंपियन द्वारा। ISFR 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो ये वृद्धि देखी गई है मिजोरम में। फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र है?
तो सबसे बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश। 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये वन क्षेत्र सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में। 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है उत्तराखंड में। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है 20%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये है 21.76%। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? तो ये वन है उष्णकटिबंधीय कंटक वन। सागौन, साल, शीशम, हुरैरा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजाति है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है तांबे के लिए। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ये पाया जाता है रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो ये भंडार पाए गए हैं राजस्थान में। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सहक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? ये जुड़ा है कृष्णा गोदावरी बेसिन से। लोहा अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है। तो ये है कर्नाटक में। मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट है Fe304 Fe3O4। निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता? तो कार्बन इनमें से किसी में भी नहीं होता। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट अयस्क हो जाएगा थोरियम का। किस रेडियोधर्मी तत्व के विषय के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम के। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? भूरा कोयला कहलाता है लिग्नाइट। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिग्नाइट को। निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? तो ये स्थित है झरिया में। बालाघाट का मल्लज खंड क्षेत्र राजस्थान में झुंझुनू का खेतड़ी सिंगान क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। तो ये खनन केंद्र है तांबे का। भारत में पाए जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? तो ये खनिज है पायरोफाइलाइट का।
भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे अयस्क स्रोत हैं। लोहे अयस्क स्रोत हो जाएंगे। राजहर का भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? ये संबंधित है पेट्रोलियम उद्योग से। किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो ये क्षमता सबसे अधिक है गुजरात की। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है मिर्जापुर में। कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है नरोरा। फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश है ऐश के लघुकण। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अंशगत है? तो ये है परमाणु विद्युत संयंत्र। निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो सर्वाधिक हिस्सा है ताप विद्युत का। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? तो ये शुरू की थी केरल ने। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है? तो भारत द्वारा कवर किया गया है 2.4%। भारत क्षेत्र के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा साझा करता है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो ये करते हैं 5 राज्य। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो पड़ोसी देश नहीं है यूएई। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? तो ये है तेलंगाना। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है हिंद महासागर तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है। तो ये है 8 डिग्री 4 अनुपात 37 डिग्री 6। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। तो ये है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है गुजरात से, झारखंड से और मिजोरम से। भारत के निम्नलिखित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो ये जिला है किन्नौर। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती श्रीलंका के साथ।
भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो ये लगती हैं 7 देशों से। भारत की सीमा स्थलीय 7 देशों से लगती है। पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार और छठा भूटान और सातवां है अफगानिस्तान। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये सीमा साझा करता है 8 राज्यों के साथ। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों में साझा करता है, तो ये 8 हो जाएंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ भी साझा करता है। सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? ये साझा करता है नेपाल, भूटान और चीन। ये आंसर हो जाएगा ये सभी। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो ये हो जाएगी पाक जल संधि। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। भारत का सबसे दक्षिणी शोर कौन सा है? तो भारत का दक्षिण शोर है इंदिरा पॉइंट। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को तट कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कोरोमंडल को। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण शोर कन्याकुमारी स्थित है। ये स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो ये घेरा हुआ है 2.4%। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप स्थित कोई शहर है? तो ये शहर है त्रिपुरा। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सबसे छोटा राज्य है गोवा। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग है। ये है 7,500 किलोमीटर। कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? ये है नाथुला दर्रा। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 12 समुद्री मील तक। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है चौथा। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है बांग्लादेश से। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो ये सबसे लंबा समुद्री किनारा है गुजरात। निम्न में से कौन सा व्यक्ति के लिए सही है? तो ये सही है। यह अपनी प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है मौसिनराम, मेघालय में। पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थल है। तो उसका उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागर। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती हैं। तो ये पवन कहलाती हैं लू।
भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो ये है थार मरुस्थल में। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो ऐसे मानसून को कहा जाता है पर्सफोर्ट फटना। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। तो ये है व्यापारिक पवने। भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मानसूनी। निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती है? तो ये होती हैं हिमालय में। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव कराता है? तो ये कराता है दिल्ली। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो ये वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है? तो वर्षा का कारण है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो ये है 82°30' देशांतर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT से आगे है 5.5 घंटे। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1969 में। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगा अनुपात क्या है? तो ये है 902। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रम से हैं। ये है इलाहाबाद महोबा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? तो ये नहीं है हरियाणा में। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो ये जनसंख्या घनत्व है 382। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक है बिहार में। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियां कितने प्रतिशत हैं? तो ये है 16.6%। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो ये निवास करता है 16.49%। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 में जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है?
तो ये है पश्चिमी बंगाल। 2011 की जनसंख्या के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसकी वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सरणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो ये थी नागालैंड की। भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये है 17%। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो ये वृद्धि हुई 17.70%। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है? न्यूनतम आयु है उत्तर प्रदेश की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है, महिला नागरिकों की संख्या हो जाएगी 53 मिलियन। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है? तो जनसंख्या घनत्व बहुत कम है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है पश्चिमी बंगाल में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, तो साक्षरता दर है 67.68%। नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? महिला साक्षरता दर सबसे कम है बिहार में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात है, तो ये है 912। एनपीपी से क्या अभिप्राय है? तो एनपीपी से अभिप्राय है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो ये नहीं है केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है 829। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? तो घनी आबादी वाला शहर है हैदराबाद। भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो इसमें है 382। एक नागरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के न्यूनतम जनसंख्या सघनता कितनी होती है? तो ये सघनता होती है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो आर्थिक कारक नहीं है पानी की उपलब्धता। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी।
मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण है, तो ये कारण है अति चराई का। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो सबसे अच्छी मिट्टी होती है रीगर या रेंगुर मिट्टी। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और उसको मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? तो सर्वोत्तम उपाय नहीं है बारिश के पानी में बह जाना। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो ये होता है स्लेट मिट्टी में, मिट्टी या दोमट मिट्टी में, बलुई मिट्टी में। इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। तो ऊपरी सीमा कहलाती है जल तालिका, वाटर टेबल। कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये सर्वाधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ट्रांसपोर्ट मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो ये उगाया जा सकता है खीरा। भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। सूक्ष्म मृदा का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। तो ये द्रव्यभार कहलाता है स्थूल घनत्व। उत्तर प्रदेश में मुख्य रबी फसलें कौन सी हैं? तो रबी फसलें हो जाएंगी गेहूं, चना, मटर और जौ। किस क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया था? तो ये बना है श्वेत क्रांति से। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो ये की जाती है सर्दी के मौसम में। विश्व प्रसिद्ध मैथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान से। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निवारण के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जैविक कृषि के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो खरीफ की फसल है कपास। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता नहीं है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? तो ये किया गया था गेहूं और चावल का। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशासित करना अनिवार्य बनाया? तो ये बनाया था कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। पर्यावरणीय खेती को किस नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है जैविक खेती के नाम से। एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं
और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादनों को वितरित करते हैं। तो ये करते हैं सरकारी खेती में। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? ये संबंधित है गेहूं से। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? तो ये प्रजाति है टमाटर की। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो ये है टमाटर की। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? इसकी बीज दर है 3 से 5 किलोग्राम। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? तो ये गेहूं को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में HIV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो ये चमत्कारी बीज कहा जाता है उच्च उपज वाली किस्में सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है क्या फसलें कहलाती हैं? ये कहलाती हैं रबी की फसलें। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो ये वृद्धि उत्पन्न की थी पीली क्रांति ने। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है बागवानी। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है गर्म और नम मौसम की। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? तो ये फसल है पंजाब की। किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? तो जल क्रांति की आवश्यकता होती है चावल के लिए। भारत में कितनी फसलें ऋतु पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 3 तरह की फसलें। भारत में बुआई के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें रबी, खरीफ एवं जायद के नाम से भी जाना जाता है। ये फसल हो जाएंगी, ये उनकी बुआई का समय और कटाई का समय। और ये उदाहरण रबी की फसलें ये उगाई जाती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है इनकी मार्च और अप्रैल में, जैसे कि सरसों, गेहूं, आलू, चना, मटर आदि। खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं जून और जुलाई में और इसकी कटाई होती है अक्टूबर और नवंबर में, जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा आदि। जायद फसलें तो ये उगाई जाती हैं मार्च में और कटाई होती है इसकी जून में, जैसे खरबूजा, तरबूज, मूंग आदि। खेतों में मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है दूसरे स्थान पर और चीन का है प्रथम स्थान। भारत में गेहूं औसत पैदावार क्या है? तो औसत पैदावार है 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, तो ये फसलें हैं रबी फसलें, खरीफ फसलें, जायद फसलें। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये है प्रथम स्थान। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? ये है ड्रिप प्रणाली। वार्षिक क्रम और वर्षातर फसलें उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ये कहते हैं फसल रोपण अनुक्रम। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो ये नहीं है ईख।
एक थ्रेशर द्वारा दोनों का अधिक नुकसान होता है यदि पक्की फसलों को थ्रेशर में डालने में कमी हो। फसल कटाई परीक्षण किसके लिए किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं उपज का अनुमान लगाने के लिए। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति संबंधित है अंडा और चिकन के उत्पादन से। अन्य कृषि क्रांतियां हैं तो ये है श्वेत क्रांतियां सुगंध उत्पादन से, नीली क्रांति ये है मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति ये है उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी क्रांति ये है झींगा उत्पादन से और लाल क्रांति ये हो जाएगी टमाटर मांस उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है? तो ये होता है 20%। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो ये किस्म है खरबूजे की। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेराफेरी किससे की जाती है? तो ये की जाती है धान से। जोबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो ये विद्यमान है नागालैंड में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है? जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है। तो ये है असम और पश्चिमी बंगाल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है? कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो ये नहीं है रबर की फसल। किसानों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट फ्लैश ऐप की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की थी कॉफी ब्लॉकचेन की। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। बागान द्वारा फसलें निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है चाय की फसल। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो ये कराया था पुर्तगालियों ने। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? तो मुख्य उत्पादक है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है दक्कन का पठार। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ये है अमरूद की। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य में है? तो ये है पश्चिमी बंगाल में। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है वाराणसी में। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावारी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चौसा आम के लिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो ये प्रमुख केंद्र है कानपुर। किस वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी 1855 में।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसके कपास उद्योग के कारण। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जमशेदपुर को। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है झरिया, झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो ये है महाराष्ट्र। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ये माना जाता है खारी बावली, नई दिल्ली को। चोल नायकन, कुरुम्बा, कटु नायकन और कोरेगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह है? तो ये जनजाति समूह है केरल। भूटिया जनजाति जो अपने पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सिक्किम में। मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो ये निवासी है अरुणाचल प्रदेश की। व्यावसायिक उद्योग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है हॉर्टिकल्चर का। चैंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते थे, वे पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती? तो नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती मोग जनजाति। सर, एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। निम्न में से किस उत्पाद को एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है? तो एग मार्क को प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है दलहन के लिए। अफ्तानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो ये मूल निवासी है अरुणाचल प्रदेश के। इनमें से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? तो ये है ले युवा खुतला। अनगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं, तो ये रहती हैं नागालैंड में। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या है थारू जनजाति की। भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है? तो ये पाई जाती है भील आदिवासी जनजातियां पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति हैं। ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती हैं। ये पाई जाती है संथाल। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? तो ये स्थित है तिरुवनंतपुरम। महनसर, डूंगरपुर, चूरू, नीलाई शहर भारत के किस राज्य में है? तो ये राज्य हो जाएगा राजस्थान।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्ता अधिकारी का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है चाय बोर्ड। इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में एक नहीं है? ये नहीं है बानासुर। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है क्यूमेक का। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। यह उद्गार किसका है? यह उद्गार है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। तो ये वृक्षारोपण है नगरीय औद्योगिक संप्रदायों में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी बिछेंद्री पाल। घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की सबसे संरक्षक टाइम कीपर है? अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। तो ये निगरानी करती है CSIR NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई पहल है? ये पहल की गई है ITC के द्वारा। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता? तो ये नहीं जोड़ता हैदराबाद को। भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मैरीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पार्क बनाया जाएगा हैदराबाद में। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बम्बू कैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है वह है बाहुबली है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहा जाता है तोड़ना किले को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये स्थित है असम में। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। मैनम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दादरा और नगर हवेली में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो ये नहीं है अंटार्कटिका। यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में देश हैं 44। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? तो ये मेल खाता है दक्षिण अमेरिका ब्राजील। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो ये नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। महाद्वीप जिन्हें द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को।
विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मानजुली नदी द्वीप और ये है आसाम में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है श्रीलंका। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड स्थित है उत्तरी अटलांटिक में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रेनाडा स्थित है? तो ग्रेनाडा स्थित है कैरिबियन सागर में। डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो ये है जर्मनी में। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? तो ये गिरती है यानगेस नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये पार करती है कांगो नदी। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तो ये है दी ग्रैंड कैनियन। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है वेनेजुएला में। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना है एंजल। डोवर जल संधि जोड़ती है? डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है फ्लोरिडा जल संधि से। भरनसोत पर्वतों में निम्नतर खड़े होते हैं? तो ये खड़े होते हैं द्रोणिका। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रूस में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल और तिब्बत के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? तो ये है अंकाकागुआ पर्वत। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये पर्वत श्रृंखला है एंडीज। डार्किंगबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है? तो ये ज्वालामुखी है तंजानिया में। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है? तो ये स्थित है भारत और नेपाल की सीमा पर। पैटागोनिया कहाँ स्थित है? तो पैटागोनिया स्थित है अर्जेंटीना में। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? तो ये स्थित है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। इसका आंसर सी और डी है। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में
250 मीटर से 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र है रब अल खली रेगिस्तान में। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। मरुद्वीप संबंधित है, तो ये संबंधित है रेगिस्तान से। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? तो ये नहीं आता नाइजीरिया। शुष्क हवा सन्नाटा कहाँ बहती है? तो ये बहती है कैलिफोर्निया में। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पर्णपाती वन। उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ये जाना जाता है टुंड्रा वन को। पूरी दुनिया से सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है वन। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तेल के लिए। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो अल नीनो शब्द का अर्थ है बाल महिषा। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? मरकरी का उत्पादन करता है मैक्सिको। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो उर्वरक खनिज नहीं है टंगस्टन। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो उसकी राजधानी है बाकू। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस। रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद राजधानी है सऊदी अरब की। वेनिस शहर जो नगरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो ये भूमध्य सागर पर नहीं है बेल्जियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो ये देश है इटली। निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है? तो यूरोपीय देश है बुल्गारिया। निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमा वाला देश है चीन। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है अमेजन बेसिन में। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोहरा। निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वर्षा मेघ को। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है
समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? कुल संख्या है 24। ग्रीनविच मीन टाइम में भारतीय मानक समय कितना आगे है? ये है 5.5 घंटे आगे। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो ये घटक नहीं है रुग्णता। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो अनुमानित प्रतिशत है 90%। निम्नलिखित देशों में से किसकी विषय में न्यूनतम प्रजनन दर है? तो ये प्रजनन दर है दक्षिण कोरिया की। निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विषय में सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक है सोमालिया की। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? ये जमा हो जाती है बलुई मिट्टी। टेरारोसा शब्द का तात्पर्य है? तो टेरारोसा शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये है चीन। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है विटीकल्चर के नाम से। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये उत्पादक है चीन। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? तो ये खोज की थी इटली ने। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक है बुध ग्रह। निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजें। तो जोवियन ग्रह हो जाएगा यूरेनस। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? तो बृहस्पति ग्रह के बारे में सही हो जाएगा सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो प्राकृतिक उपग्रह हो जाएंगे शनि। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? ये बौना ग्रह है प्लूटो। शब्द शांति का समुद्र सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है चांद से। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो ये मेल खाता है ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीनस और हेरोल्ड जेफरी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? तो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है शुक्र ग्रह। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रकाश मंडल। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? निकटतम सितारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मंगल ग्रह को। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। जिस ग्रह पर सबसे अधिक विलय है वह है? तो विलय ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह।
सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है लगभग 500 सेकंड। निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता? तो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता वरुण ग्रह। पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये करती है अंडाकार। हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है? तो ओजोन परत मौजूद है समताप मंडल में। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में किससे घटित होता है? तो ये घटित होता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मैंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्थल मंडल। निम्नलिखित में से किन चट्टानों में स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? तो ये संचित होते हैं अवसादी चट्टानों में। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो ये परिवर्तन दर्शाती है कायांतरित चट्टानें। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। किस वर्ष उन तिथियों को क्या कहते हैं जिसमें दिन और रात की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो ये सर्वाधिक अंतर होता है संक्रांति में। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 1 डिग्री अक्षांश दर्शाता है, तो ये दर्शाता है 111 किलोमीटर को। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? पृथ्वी का अर्धव्यास हो जाएगा 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। 1 घंटे के समांतर में देशांतरीय दूरी होगी, तो देशांतरीय दूरी होगी 15 डिग्री। वसंत विषुवा होता है, तो ये विषुवा होता है 21 मार्च को। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन है, तो वर्ष का सबसे लंबा दिन है 21 जून। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है 21 जून का। पृथ्वी के निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है समताप मंडल में। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो ये गमन करती है भारत और सऊदी अरब से। यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डोगर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी सागर में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मैनिला में। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका मुद्रा है मकाओ की। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर से जोड़ता है जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। उस जल डमरू मध्य का नाम बताएं जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो हिंद महासागर से जोड़ता है सुंडा जल डमरू मध्य। निम्न में से किस हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुंडा ट्रेंच के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो सबसे गहरा बिंदु है
मैरियाना ट्रेंच। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है केन्या में। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कनाडा में। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है कोलंबिया में। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सहक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है ढाल ज्वालामुखी का। हमें सूर्य का निम्न में से कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये भाग दिखाई देता है फोटोस्फीयर। ग्रेट बैरियर रीफ एक है, तो ये है प्रवाल रचना। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो बाफिन द्वीप स्थित है कनाडा में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? तो ये निकाला गया है बोरमीन। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय है? तो जल निकाय है तो ये है कैस्पियन सागर। मसाई जनजाति के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।